दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहानी पर आता हूँ। मेरी शादी हुए कुछ ही दिन हो गए तो हमें बड़े घर की जरूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझामा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही माँ का फोन आया। तो उसने सोचा कि माँ मेरे सामने अभी छत पर गई है तो फोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर मम्मी को फोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो मम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सकते में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन मम्मी रसोई में आलू साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने मम्मी के बालों को खींचा। तो जब मम्मी ने घूमकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। अगले दिन मैंने घर बदल दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में किसी दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी और कई लोगों ने रात में उसकी आहत घर एवं आसपास देख चुके हैं। उसके प्रभाव को कम करने के लिए पूरे मोहल्ले में मंदिर बने हुए हैं, इसलिए उसका प्रभाव अब सिर्फ घर तक ही सीमित रह गया था।